ध्यान देना। एक बार भगवान नारायण शयन में चिंतन कर रहे थे, समझ गए। और भगवान चिंतन में हैं और जय विजय द्वारपाल हैं। तो जय विजय का दृष्टि पड़ा वैकुंठनाथ के ऊपर। तो जय विजय आकर चरण में प्रणाम किए, बोले हे नाथ क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा चिंतन में हैं। तो नारायण भगवान बोले जय विजय हमारा इच्छा है लड़ने का। तो जय विजय बोले हे नाथ अगर इसमें हमारा कोई काम हो तो आप हमें याद कर लेना। इतना कहकर जय विजय चले गए। इनके बाद उधर से सनत कुमार चारों भाई आए। सनत कुमार 50-50 हजार वर्ष के हैं, परंतु लगते हैं देखने में 5 वर्ष के, समझ गए। और वो आए और भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जय विजय मन में सोचे कि भगवान कुछ चिंतन कर रहे हैं, अगर ये अंदर जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम इन्हें रोक लेते हैं। देखो यहाँ पर जय विजय की गलती नहीं है, जय विजय वहाँ पर रोक लिए। तो जय विजय जैसे ही रोके संत कुमार को, इन चारों भाइयों को, तो वहाँ पर ये क्रोधित हुए। रोकने का भी तरीका होता है। कई व्यक्तियों को आप देखना रोकेंगे तो कुछ प्यार से रोक लेते हैं, कुछ मधुर विचार से रोक लेते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डांट के रोक लेते हैं, समझ गए। डांट दे कहाँ जा रहा है इधर, कोई कहते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हो। तो बात दोनों एक है, परंतु भाव दोनों का अलग अलग है, समझ गए। उसी प्रकार से ये थोड़ा कठोर वचनों से रोकना प्रारंभ किए। तो वहाँ पर सनत कुमार नाराज हो गए और इनको श्राप दिए थे, देख तू राक्षस प्रवृत्ति की तरह हमें रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जा तू राक्षस हो जा। तो जय विजय को जल छिटे तो उनको श्राप लगा। इनके बाद वो डर से रास्ता छोड़ दिए। तो सनत कुमार, सनत नंदन, संतान, ये सब चारों भाई ये वैकुंठनाथ के पास आए और वैकुंठनाथ का स्तुति, विनती, दर्शन इत्यादि सब कुछ पूर्ण कर पुनः जय विजय वापस चले गए। इनके बाद इनके चले जाने के बाद जय विजय त्राहि माम करते हुए वैकुंठनाथ के चरण में गिर गए। बोले हे नाथ ये सनत कुमार, देखो सनत कुमार जो हैं ध्यान देना, ये सनकादि, सनक और सनक नंदन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इसी चारों भाई के नाम पर सनातन धर्म का पद्धति बना है। और चरण में जाकर जय विजय बोले हे नाथ त्राहि माम, हमारे ऊपर श्राप लग चुका है, ये चारों कुमार हमको श्राप दे दिया है, वो भी राक्षस जोनि में। हे नाथ आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो वैकुंठनाथ बोले घबराओ मत, आपको श्राप दिया है और श्राप से मुक्त स्वयं हम ही आपको जाकर करेंगे, अर्थात उद्धार स्वयं हम करेंगे, आप घबराओ मत। तो इस कल्प में जय और विजय, देखो कई कल्प की कथा, कुछ कल्पों की कथा हम वर्णन करेंगे। तो इस कल्प में जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए, समझ गए। तो श्री ब्रह्मा जी जब इस पृथ्वी को रचने लगे, भगवान वैकुंठनाथ जब पृथ्वी लेकर श्री ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी को बोले जे आप इसमें रचना करो। तो ब्रह्मा जी रचना करने लगे, हर जीव जंतुओं का, मनुष्य का, इन सभी का रचना किए। तो वो जैसे पृथ्वी हैं और वो शेषनाग के ऊपर रख दिया जाए, मानो ये पृथ्वी है, आप इनको रख दो तो क्या थोड़ा हिलेगा, वो पृथ्वी थोड़ा हिल जाएगी। हिलने के बाद वो जो भी जीव जंतु हैं इसके ऊपर वो नष्ट हो जाएंगे, होंगे या नहीं। अभी ये पृथ्वी है थोड़ा हिल जाए
तो हम लोग आज से नहीं रह पाएंगे। कई व्यक्ति ऐसे मर जाते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी को दुख हुआ, भाई हम इतना मेहनत किए, सफल नहीं हुआ। अंत में विष्णु भगवान का याद किए। जब यह विष्णु भगवान का याद किए, या ध्यान देना मेरी मैया, पिता समान एवं भाई बंधु, विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, बोलो क्या बात है? बोले हे नाथ, आप दिया पृथ्वी और हम इन पृथ्वी में रचना किए, परंतु शेषनाग के सिर पर रख कर, परंतु ये सक्सेस नहीं हुआ। अंत में ये हिल जाता है शेषनाग, तो ये नष्ट हो जाता है। तो कैसे होगा? अब आप ही कोई निराकरण करो। श्री विष्णु भगवान ये मन में विचार कर, ध्यान देना, ये मन में विचार कर अपने शरीर से एक रूप प्रकट किए। विष्णु भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान नारायण को बोले, जे हमारा क्या काम? बोले आपको इस पृथ्वी पर कर्म करना है, इसलिए आप पृथ्वी पर जाओ और श्री ब्रह्मा जी को सहयोग करो। ये तो बोले मेरा क्या नाम होगा? बोले देखो, आप कर्म करेंगे, ये पृथ्वी पर हर जीव जंतु को आप शरीर धारण करने का, ये सब आपका काम है। किस प्रकार से शरीर धारण करेंगे ये स्वयं आपके हाथ में है, और कर्म आप स्थापित करोगे, इसलिए आपका एक नाम होगा भगवान विश्वकर्मा। बोलते विश्वकर्मा भगवान की जय। तो विश्वकर्मा भगवान का प्रागट्य हुआ। ये विश्वकर्मा भगवान ये आदि शक्ति से चले आ रहे हैं। जो पृथ्वी लोक पर जो विश्वकर्मा भगवान प्रागट्य हुए हैं, वो विश्वकर्मा भगवान अलग है, समझ गए? तो वो भगवान विश्वकर्मा जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि सब का श्री ब्रह्मा जी केवल लिखते थे, ध्यान देना, वो बन गए लेखक। और अब विश्वकर्मा भगवान हो गए कर्मयोगी, यानी कर्म करने लगे। कर्म क्या है? जैसे कोई लोहार हैं, उनका कर्म है लोहा पीटना, समझ गए? अस्त्र तैयार करना, वो उनका कर्म है। उसी प्रकार से भगवान विश्वकर्मा का कर्म था इस सृष्टि पर मनुष्य को प्रागट्य करना, मिट्टी से पंच तत्वों से मनुष्य को बनाना, माता के गर्भ में प्रवेश होकर स्वयं भगवान विश्वकर्मा कन्या बनाना है या लड़का बनाना है, वो उनका काम है, समझ गए? तो भगवान विश्वकर्मा इस प्रकार से सृष्टि निर्माण किए। और 8 हाथी, ध्यान देना, इनका जो तेज था 8 हाथी का था। तो 8 हाथी का तेज 8 दिशा में दिए, पृथ्वी के नीचे 8 दिशा में दिए, बीच में शेषनाग रहे। इनके बाद सृष्टि किए तो फिर थोड़ा हिल गया, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। हे विश्वकर्मा भगवान, ये तो जो ये आपने किया, परंतु ये तो तुरंत नष्ट हो गया। तो विश्वकर्मा भगवान तुरंत 8 पर्वत का निर्माण किए, और वो 8 पर्वत 8 हाथी के सूंड पर दिए, समझ गए? देने के बाद इनके बाद फिर निर्माण किए तो पृथ्वी अस्थिर हो गई, समझ गए? इनके बाद ध्यान देना, यहाँ पर लिखे हैं व्यास जी, विश्वकर्म भव पूर्णम सृष्टि यादम विदासुते रच्यते खेल देवना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे। अर्थात विश्वकर्म भव पूर्णम सृष्टि यादम विदासुते रच्यते खेल देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे। तो ध्यान देना, इस प्रकार निर्माण हुआ, और उस पर जीव जंतु इत्यादि सब प्रकट हुए। ये आपको विश्वकर्मा पुराण में आपको मिलेगा, समझ गए? इनके बाद दिया गया है
कुल देवी पार्वती एक कल्प में जलंधर की कथा आता है। बोले हे नाथ, ये माता पार्वती कह रहे हैं, हे नाथ आप हमें वो भी कथा सुनाइए। एक कल्प सूर देखी दुखारे, एक कल्प सूर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सावहार, समर जलंधर सन सर्वहारे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना मेरी मैया, वृंदा के पति का नाम था जलंधर। ये बहुत दुष्ट था। ये देवताओं से युद्ध किया करते थे और देवताओं को कष्ट दिया करते थे। ध्यान देना, तो देवता सब इनसे नाराज थे। तो सब देवता मिलकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव इन सब के बात को सुनकर जलंधर से युद्ध करने के लिए आए। जलंधर से भगवान शिव भयंकर युद्ध किए, परंतु भगवान शिव भी हार गए। इनके बाद विष्णु भगवान के पास आए। त्राहि माम, हे नाथ ये जलंधर दुष्ट मरता नहीं है। हम कई बार इनके सिर को काट देता है, फिर भी इसका मृत्यु नहीं होता है। तो वैकुंठनाथ बोले आप घबराइए मत, हे भोलेनाथ आप युद्ध करने के लिए जाइए, हम कुछ इधर करते हैं। तो इतना सुनकर भगवान शिव युद्ध करने के लिए आए और वहाँ पर जलंधर अपने पत्नी, देखो पत्नी डेली जयमाला पहराया करती थी, समझ गए। तो वो माला पहनने के बाद वो हारते नहीं थे, क्योंकि पति व्रत धर्म जो इनका था, पति व्रत धर्म इनका मजबूत था, यानी ठोस था, इसलिए कोई इनको हिला नहीं पाते थे। ध्यान देना, आप कोई रणभूमि में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो याद रखना आपके पीछे एक शक्ति जाता है। शक्ति क्या है? वो शक्ति स्वयं आपकी पत्नी है, समझ गए। आप घर से कहाँ भी जाओ, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, कहलगांव जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ, घर छोड़कर उनका प्राण आपके पीछे पीछे ही जाता रहता है, आपके पीछे पीछे जाता है। आप ये मन में सोचना कि हम अकेले आया हैं, नहीं, आपके पीछे पीछे आपकी पत्नी का मन तन आपके पीछे रहता है, समझ गए। और वही आपको बचाते हैं। मानो कोई संकट आ जाता है, उससे आप बच जाते हैं। आपकी पत्नी पतिव्रता है तो वो आपके पीछे उनका मन रहता है, आप बार बार बचेंगे। जिनका मन पति के ऊपर नहीं रहता है, उन्हीं का पति का अंत में अकाल मृत्यु हो जाता है। इसलिए अपने पति के ऊपर हरदम ध्यान रखना करो, समझ गए। और इसी प्रकार से वृंदा वो अपने पति को माला पहराई और ये जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए चले गए। इधर नारायण भगवान वृंदा जलंधर के रूप धारण कर वृंदा के पास आए। तो अपना पति समझकर वृंदा नारायण भगवान के चरण दबाए, यानी अपना पति समझ। क्यों? वो रूप धारण किए थे, इसलिए छल किए, वहाँ पर चरण दबाए। तीन का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और इधर भगवान शिव उनके सिर को काट दिए जलंधर के, और त्रिशूल द्वारा उनके आंगन में रखे। वृंदा का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा तो वृंदा देखकर आश्चर्य में हुए, जे ये तो मेरे पति का सिर है, परंतु इधर भी मेरा पति है। जैसे ही दृष्टि इधर देखी, इधर भगवान ये विष्णु भगवान स्वयं अपने रूप में आ गए। अब यहाँ पर वृंदा माता ये नाराज हो गई।
अंत में इनको श्राप दिए जे हे नाथ, आप छल कर मेरे पति का वध किया है, और दूसरा है छल कर हमारा पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। जिस प्रकार से आप छल किया है मेरे साथ, इसी प्रकार से हमारे पति भी छल करके आपके पत्नी का हरण करेंगे, मेरा श्राप है। तो ध्यान देना, वही जलंधर इस कल्प में रावण हुए, समझ गए, और माता सीता को छल कर हरण किया है, समझ गए। ये दूसरे कल्प की कथा है, समझ गए। एक इनके कारण, इनको उद्धार करने के लिए भगवान नारायण राम के रूप में आए, और इनके बाद भगवान शिव बोले